और मन की बात का शतक आज लगने वाला है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मन की बात में जिनकी तारीफ की गई उनको आपसे मुखातिब करवाएंगे, उनसे इंडिया न्यूज आपको मिलवाएगा। जिन खूबियों की तारीफ वो खूबियां बताएगा इंडिया न्यूज पर मन की बात का सारा कवरेज आज आप देखिए। पूरे देश में मन की बात को लेकर कैसी है तैयारी ये भी आपको बताएंगे। मन की बात पर अनजानी कहानियां क्या कुछ है, इंडिया न्यूज पर मन की बात को क्यों मिला है भरपूर प्यार ये भी बताएगा आपको इंडिया न्यूज। गैर राजनीतिक जनता से जुड़े तमाम मुद्दे ये सब मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए। अनोखा कार्यक्रम है ये, देशवासियों के शानदार काम की तारीफ करते हैं पीएम। पहले प्रेरणा नामचीन होते थे, अब आम जनता के काम की तारीफ होती है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ये हिंदुस्तान में बड़े बदलाव का शतक है। ये जन मन गण की जीत का शतक है। 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। ये गांव शहर में नई हुंकार का शतक है। आओ हम सब मिलकर के अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। उम्मीदों की उड़ान और नए हौसलों का शतक है। लोकतंत्र की सफलता के मूल मंत्र को मोदी जी ने 99 एपिसोड के माध्यम से जमीन पर उतारा। ये नए विचारों, अभियानों और संकल्पों का शतक है। सौ करोड़ लोगों ने कम से कम आज तक कभी ना कभी मन की बात को सुना है। ये शायद ही दुनिया के किसी देश में हुआ हो। एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है, मन की बात। जी, मेरा तेरा सबका, ये राष्ट्र उत्सव का शतक है। इस रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है। मन की बात की ये सेंचुरी राष्ट्र निर्माण में हर देशवासी के प्रयासों को समर्पित है। मन की बात शतक, महाकवरेज लगातार सिर्फ इंडिया न्यूज पर। प्रधानमंत्री के मन की बात में अक्सर नारी शक्ति और महिला विकास की बात होती है और सुदूर गांव की संघर्षशील महिलाओं को प्रेरित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आधी आबादी की सफलता की कहानियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बताते हैं। वो भारतीय संस्कृति में स्त्री के सम्मान की लंबी परंपरा की बार बार याद दिलाते हैं। 26 मार्च को 99वें एपिसोड में उन्होंने कहा था कि भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है उसमें बड़ी बात, बड़ी भूमिका नारी शक्ति की है। हैरानी होती है जब किसी सुदूर गांव की महिला के छोटे छोटे प्रयास की सराहना प्रधानमंत्री मन की बात में करते हैं, जिससे आसपास के लोग भी अनजान रहते हैं। उस महिला को भी खुद कभी यकीन नहीं होता कि प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिया। इन्हीं महिलाओं के बारे में आज हम आपको बताते हैं। गुरलीन चावला इस समय मौजूदा स्थिति में कनाडा में हैं, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, लेकिन उनके चाचा जी हैं हैप्पी चावला, जो कि इस पूरे फार्म हाउस की देखरेख करते हैं और पूरा सहयोग इन्हीं का रहता है गुरलीन के लिए। और इस तरीके से ये अभी जिस समय गुरलीन यहाँ पर नहीं है तो इन्हीं का देखरेख में पूरा हो रहा है। आपका इंडिया न्यूज़ में बड़ा स्वागत है। थैंक यू। किस तरीके से ये सोचा आप लोगों ने, गुरलीन ने और आप लोगों ने, सब लोग पूरे परिवार ने मिलकर सोचा, किस तरीके से ये स्ट्रॉबेरी की खेती की उगाया है? लॉकडाउन के समय में जब सभी स्कूल कॉलेजेस बंद थे तो गुरलीन उस समय पूना में अपना लॉ का अध्ययन कर रही थी। जब वो झांसी आई घर पे लॉकडाउन के टाइम पे तो देखा कि परिवार के लोग जो है टेरेस गार्डन के माध्यम से कुछ फल सब्जियां उगा रहे हैं। उसमें स्ट्रॉबेरी का भी एक पौधा था और कुछ स्ट्रॉबेरीज भी उस समय आ रही थी। तो उसको देख करके गुरलीन के मन में विचार आया कि मैं स्ट्रॉबेरी वहाँ पुणे में तो खाती थी, वहाँ अच्छा ठंडक वाला मौसम था,
लेकिन बुंदेलखंड के आसपास झांसी के क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक बहुत ही दुर्लभ फल है। तो ये विचार आया कि लॉकडाउन के समय में क्यों ना हम इसको अपने खेत में लगा करके देखें और एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करें कि शायद हम इस फल को बुंदेलखंड के वासियों तक पहुंचा सकें। वहाँ से ये विचार आगे बढ़ा। फिर इसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से ये सब तक जन जन तक पहुंची ये बात कि बुंदेलखंड में भी स्ट्रॉबेरी की खेती हो सकती है? इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने जैसे ही इस बात का संज्ञान उन तक पहुंचा और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसका उद्घाटन स्वयं उन्होंने किया। और हमारे स्थानीय सांसद जी श्री अनुराग शर्मा जी, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय, इन सभी लोगों ने बहुत प्रोत्साहन के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ इस बात को जन जन तक पहुंचाया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया के भी सभी बंधुओं का कि उन्होंने इस स्टोरी को इस आत्मीयता के साथ लिया और सबके बीच में रखा। धीरे धीरे ये बात प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंची और वो गौरव का क्षण भी आया कि मन की बात में जो है झांसी का नाम, झांसी की बिटिया का नाम लिया गया। कैसा महसूस करते हैं मन की बात में प्रधानमंत्री वो ये स्ट्रॉबेरी की खेती करने के बाद, मतलब किस तरीके गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हो, खासतौर बुंदेलखंड के लोगों के, किसानों के लिए? क्या ये निश्चित ही हर्ष का विषय है कि मन की बात आज वो कार्यक्रम है जिसको हम निसंदेह कह सकते हैं कि वो जन जन के बीच की आवाज़ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से अपना नाम सुनना, अपने परिवार के किसी का नाम सुनना, अपने क्षेत्र का नाम सुनना हमेशा ही गौरव का विषय रहा है। और जब मन की बात में इस बात का जिक्र हो गया तो दूर दूर से किसानों ने और दूसरे भी व्यापारी वर्ग के लोगों ने आना हमारे पास शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रॉबेरी को एक विशेष पैकेज के रूप में घोषित किया और जो किसान आगे स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते थे, नाबार्ड ने उनको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दे करके, प्रशिक्षण हमारे पास करा करके, जो भी संभव मदद हम कर सकते थे करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ पर आपके फार्म हाउस में क्या इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा भी कोई पौधे हैं जिनको उगा रहे हैं? जी निश्चित ही, बेसिकली स्ट्रॉबेरी भी एक एक्सपेरिमेंट ही था। हम पेशे से किसान नहीं है, पीछे कोई ऐसा हिस्ट्री भी नहीं किसान की, लेकिन उसके बाद जब इतना प्रोत्साहन मिला तो मन में एक उमंग सी जागी कि और भी कुछ करके देखा जाए। आज प्रेजेंट में मेरे पास 25 से ऊपर ऐसी वैरायटी है फ्रूट्स की जो इस क्षेत्र में नहीं होती। अभी आप देखेंगे ये जो पीछे पौधे लगे हुए हैं, इनमें सेब का फल आना शुरू हो गया है। जो बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में अगर आप सोचें कि एप्पल उग रहा है, यहाँ मेरे पास आड़ू उग रहा है, यहाँ मेरे पास फालसा है, मेरे पास शहतूत है, मेरे पास थाई गुआवा है, मेरे पास और भी ऐसी वैरायटी है जो सलाद में खाए जाने वाले लेट्यूस, आइसबर्ग, जो यहाँ के लोगों ने कभी भी नहीं सुना, यह सारी चीज़ें इस खेत पर मौजूद हैं। निश्चित आपने हैप्पी चावला हैं, ये गुरलीन के चाचा जी, जो इस पूरा माफ करना भाई हैं और जो कि पूरा इस खेती को देखते हैं और इन्हीं की देखरेख में ये जो इस समय है मौजूदा स्थिति में कई फल जो है यहाँ पर इस फार्म हाउस में उगाते हैं, जो कि बुंदेलखंड के क्लाइमेट पर ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के ये फल जो हैं और स्ट्रॉबेरी और खासतौर पर एप्पल भी उगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों के लिए इस जो बुंदेलखंड की बेटी ने यहाँ के किसानों को एक नई राह दिखाई है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। चला था आज सबसे पहले 28 जून 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने, मैं जब गांव में बीबीपुर गांव में सरपंच था तो एक प्रतियोगिता कराई थी सेल्फी विद डॉटर, कि आप सभी अपनी बेटियों के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। जिनकी सेल्फी में अच्छी मुस्कुराहटें होंगी और बेटियों के लिए प्रतिज्ञाएं होंगी, उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो वो सोशल मीडिया का कैंपेन काफ़ी वायरल हो गया, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि पूरे देश में फैल जाए। तो प्रधानमंत्री जी के 28 जून 2015 का जो कार्यक्रम था मन की बात, उसमें उन्होंने 5 मिनट लगातार सेल्फी विद डॉटर अभियान के बारे में बोला। और आपसे बातचीत की नहीं की? नहीं, मेरे से बातचीत नहीं की, वो मन की बात कार्यक्रम में ही उन्होंने बोला और उन्होंने मेरे गांव का और उस कैंपेन का पूरा जिक्र किया और अपील की कि सभी इस कैंपेन को फॉलो करें। उसके बाद फिर जुलाई में जो एपिसोड आया उसमें उन्होंने कहा कि ये तो रेवोल्यूशन हो गया, कि सेल्फी विद डॉटर तो सामाजिक क्रांति बन गई। फिर वो जो अमेरिका और लंदन वेम्बले स्टेडियम सिलिकॉन वैली में गए तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला। फिर लगातार हर साल एक आध बार सेल्फी विद डॉटर के बारे में बोलते रहे और ये कैंपेन जो है देश की दहलीज लांघकर 80 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। www.selfiewithdaughter.org ऑनलाइन म्यूजियम बना हुआ है सेल्फी विद डॉटर का। उसमें हर साल
बगैर कोई कैंपेनिंग किए, बगैर कुछ किए 30 से 40 हज़ार सेल्फी विद डॉटर आ जाती हैं और वो 80 देशों से के करीब से आती है। और 9 जून को हम हर साल सेल्फी विद डॉटर डे मनाते हैं। तो फिर जब आपका आया तो आपको कैसा लगा? क्या लोगों ने संपर्क किया मन की बात के बाद से, या फिर पहले से संपर्क करना चाह रहे थे लोग, जुड़ पा रहे थे, या मन की बात से बात कितनी बार लोग जुड़े? मन की बात के बाद तो ऐसा हुआ कि हमारा जो एक टैबलेट था उसमें उसका नंबर दिया हुआ था हमने कि हमारे इस नंबर पर वो भेजिए, आप सेल्फी विद डॉटर भेजिए। वो क्रैश कर गया, उसकी मेमोरी क्रैश कर गई एक्चुअली। यानी मन की बात से फायदा होता है। मन की बात असल में एक ऐसा माध्यम है जैसे कि एक पूरे देश का सरपंच गांव की चौपाल में बैठकर सभी से संवाद कर रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, समस्या सुन रहा है, उनका समाधान निकाल रहा है। तो ये बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति है जो हमारे देश को लंबे समय से चाहिए। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं, और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। मैं कोशिश करूंगा हो सके तो महीने में 2 बार या तो महीने में 1 बार समय निकाल करके आपसे बातें करूं। आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रातः 11 बजे का होगा, तो आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी ये संतोष होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं। करीब 9 साल पहले देश के प्रधान सेवक ने लोगों से एक वायदा किया था। मौका विजयदशमी का था और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार देश से अपनी बात साझा की थी। तब किसी ने सोचा न था कि प्रधानमंत्री मोदी और लोगों के बीच संवाद का यह सिलसिला कई कीर्तिमान बनाएगा। लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन मन की बात ने इसे हकीकत में तब्दील कर दिया। आंकड़ों के अनुसार अब तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कार्यक्रम सुना। हर बार औसतन 23 करोड़ श्रोता। अब तक पीएम मोदी ने 500 से अधिक भारतीयों से बात की है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इस पहल से देश में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी हुई है। पहले एपिसोड में ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का मंत्र लोगों को दिया, जिसके बाद बदलाव को हर भारतीय ने महसूस किया। और वे खुद सफाई करती हुई अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। आप भी इसमें जुड़िए, आप सफाई कीजिए, आपके 9 जिन लोगों को आप आह्वान करना चाहते हैं उनको कीजिए, वे भी सफाई करें। आपके साथी मित्रों को कहिए, बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे, धीरे धीरे पूरे देश में ये माहौल बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूं इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे। आज जिस मेक इन इंडिया की गूंज दुनिया सुन रही है, उसका बीज भी इसी कार्यक्रम में हुआ था। पीएम मोदी ने स्वदेशी खादी को भी अपनाने के लिए लोगों से अपील की थी, जिसके बाद खादी ग्राम उद्योग की दिशा और दशा दोनों बदल गई। तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है, और इसलिए एक आध चीज, और इन दिनों तो 2 अक्टूबर से लेकर करीब महीने भर खादी के बाजार में स्पेशल डिस्काउंट होता है, उसका आप फायदा भी उठा सकते हैं। एक छोटी चीज, और आग्रह पूर्वक इसको करिए। आप देखिए गरीब के साथ आपका कैसा जुड़ाव आता है, उस पर आपको कैसी सफलता मिलती है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो सिलसिला शुरू किया, अब वो अपने 100वें एपिसोड तक पहुंच चुका है। इस सफर में स्वच्छ भारत, स्वदेशी अभियान, सेल्फी विद डॉटर,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ड्रग्स फ्री इंडिया, बच्चों पर परीक्षा का दबाव जैसे कई मुद्दों पर विचार साझा किए गए और देश ने भी अपने प्रधान सेवक का भरपूर साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण कल यानी 30 अप्रैल को होना है और इसे लेकर दिल्ली भाजपा ने भी व्यापक तैयारियां की हैं। दिल्ली भर में कुल 10,000 से भी ज्यादा जगहों पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता इसे सुनेंगे। इसके लिए जगह जगह तैयारियां शुरू की गई हैं और आप देख सकते हैं कि जगह जगह ऐसे पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं कि किन जगहों पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 13,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ्स हैं और तमाम बूथों पर जो कार्यकर्ता हैं वो स्थानीय नेताओं के साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी केंद्रीय नेता और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व, जो बड़े नेता कल दिल्ली में मौजूद रहेंगे, वो भी बूथों पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। आमतौर पर यह होता है कि जब मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होता है तो कोई भी बड़ा नेता किसी कार्यकर्ता के घर या फिर किसी बूथ पर बैठकर मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं, लेकिन कल 100वें एपिसोड का प्रसारण होना है मन की बात का लेकर, तो इसे लेकर जो दिल्ली भाजपा है वो तैयारियों में जुट गई है और दिल्ली भाजपा के मुताबिक कल दिल्ली में 10,000 से भी ज्यादा जगहों पर जो कार्यकर्ता हैं वो मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और तमाम नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो। तो मन की बात की महा कवरेज जारी रहेगी।